बोलिए आनंद कंद भगवान की, दयालु सद्गुरुदेव महाराज की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। परम श्रद्धेय महाराज जी, गुरु दरबार के प्रेमी सत्संगी सज्जनों, देवियों, माताओं तथा बहनों, ये गुरु भगवान की आध्यात्मिक पाठशाला हमारे को वह संतों का विचार, संतों का ज्ञान सिखाने के लिए, समझाने के लिए है। जिस तरह से छोटे छोटे स्कूल में बच्चे अपने पाठ याद करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस विद्या के, इस कक्षा के बच्चे हैं और इसमें प्रत्येक नियमित रूप से आके प्रार्थना के पद, महापुरुषों के उपदेश के पद याद करते हैं, रटते हैं। उत्सुकों की तरह ही मेरा रटना अभी तो मात्र रटना है, लेकिन कभी ये रटना पूरा भी हो जाता है और सच हो जाता है। गुरुदेव कहते थे कि झूठ-मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, तो होते होते हो ही जाए। इस कक्षा में भी बहुत से झूठ-मूठ खेलने वाले भी होते हैं और वह कभी सच भी बन जाता है, हम संत भी बन जाते हैं। हमें सचमुच ही संत बनने के लिए ही हमने जन्म लिया है। और इस पाठशाला में वो संत ही बीच बीच में आकर हमें कुछ न कुछ संदेश दे जाते हैं, हमें पढ़ा जाते हैं। ये विद्यालय उसी के लिए खोला गया। गुरुओं ने जब देखा, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, तपस्वियों ने, कितना वैराग्यमंद है गृहस्थों का कि ये जंगल में उनके पास जाके पढ़ाई या विद्या नहीं हासिल कर सकते, जैसा पहले के लोग किया करते थे। वो ब्रह्मचारी जाके गुरुकुल में रहते थे और बड़ी कठिनाई का जीवन हुआ करता था। भिक्षा मांग के लाते थे और शीत उष्ण आदि तमाम विपरीतताओं के बीच में भी उनके बीच दीर्घ काल तक रह के वे शिक्षार्जन करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, इसलिए गुरुओं ने इन आश्रमों की व्यवस्था कायम की कि इन गृहस्थों के निकट ही गुरु का घर बना दो, संतों की पाठशाला बना दो और वहाँ फिर चूँकि हम सुविधा भोगी हैं, सुविधाओं में जीते हैं, यहाँ तनिक भी असुविधा होगी तो हमारा वैराग्य इतना कमज़ोर है कि हम घर से यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इसमें सब रहने की, खाने की, सोने की सारी सुविधाएं कर दी कि इन सुविधाओं के बीच आएंगे और धीरे धीरे हम अपना संस्कार डालेंगे। गुरुदेव कहते थे कि देखो, मछली पालने वाला जब तालाब से, बड़े तालाब से, नदी से मछली लेके आता है मार के, तो अपने घर के बगल में छोटा सा तालाब बना के रखता है और उस तालाब में भी उसी तरह पानी भर देता है, उनको दाने देता रहता है, नहीं तो मछलियाँ मर जाएंगी। उसी प्रकार जिन घरौंदे में हम रहते हैं, जिन सुविधाओं के बीच रहते हैं, वहाँ से निकाल लाने के बाद गुरुओं ने हमें पालने के लिए ये छोटा सा घरौंदा ही बना दिया। यहाँ भी घर है, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी चौका है, यहाँ भी चूल्हा है, यहाँ भी सारी बातें, और इनके बीच में हम सुख से रह लेते हैं। हम फिर उन गुरुओं का संदेश सुना करते हैं। ये तरीके से ही उन्होंने आश्रम बनाया
और फिर जो यहाँ आ जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर उनको जो ब्रह्मचारी बन के जो कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो जीवनदानी बन के यहाँ पूर्ण रूप से साधना के लिए आया करते हैं, उनके लिए हम लोग जब गुरु घर में हुआ करते थे, वहाँ पर सैकड़ों बिस्तर, 200, 250, 500 बिस्तर रखा रहता था और खाने पीने की चीज़ें भी रखी रहती थी। कारण कि एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर उनके पास आते थे, तो उनको उनके मुताबिक रखना होता था। लेकिन हम लोगों को कहते थे कि देखना, ये चीज़ें सामान जो हैं उन गृहस्थों को फंसाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए हैं, तुम मत इसका उपभोग करना। बल्कि यहाँ तक कि वे हम लोग तो बिस्तर, हम खुद कहते हैं कि 250 बिस्तर होता था और उनको समेट के, सजा के, साफ करके रखते थे, लेकिन खुद जाड़े में एक कंबल बिछाते थे और एक कंबल ओढ़ते थे। खाने पीने की तमाम चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ तक कि महाराज तो इतना परहेज करते थे कि उनके पास में तो 20,000 लोगों का दर्शन के लिए लोग आते थे। इतनी मिठाइयाँ चढ़ती थी, इतनी मिठाइयाँ कि मिठाइयों के पैकेट सड़ने लगते थे। हम लोग छांटते 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 छांटते, और जब गृहस्थ लोगों को बांटने के बाद उनको प्रसाद के रूप में जब बहुत सा तब भी बच जाता था, मिठाइयों के डब्बे बहुत सारे, लेकिन वो देते नहीं थे, कहे कि इन साधुओं को मत खिलाओ इनको। ये गृहस्थों ने सकाम भाव से इन मिठाइयों को अर्पण किया है, चढ़ाया है, और न मालूम क्या क्या भावना है उनकी, किस किस मांग को लेके आए हैं, और ये भजन नहीं कर पाएंगे इन कामनायुक्त चीज़ों को चढ़ा के। इसीलिए वो बड़े महाराज तो वहाँ नंगल में जब आश्रम हुआ करता था, तो रात में मनो मिठाइयों को मिट्टी में रात को साधुओं से भेज के गड्ढा खोद के उसमें गड़वा देते थे कि इनको सूखी रोटी सवेरे भिक्षा के लिए निकालो, और भिक्षा की रोटी और भिक्षा का लेके आए और ये खाएंगे। उन रूखी सूखी रोटियों को खा के तो इनका तमोगुण है, इतनी नींद है, इनका क्रोध, इतना काम, इतना परेशान करता है। ये मेवे मिष्ठान और गृहस्थों के सकाम भाव से चढ़ाए हुए नैवेद्य से तो ये ऐसे बेवकूफ़ पागल हो जाएंगे, उन्मत्त हो जाएंगे। तो इन आश्रमों की व्यवस्था भी गुरुओं ने इसी काम के लिए की थी। और फिर जैसे पूर्व काल में कहते थे कि सेवा किए बगैर यदि उपदेश दिया भी जाएगा तो पात्रता नहीं होगी, तो उसमें उपदेश काम नहीं करेगा, पड़ेगा नहीं। तो पात्र आखिर सामान लेने के लिए जाएं, पानी लेने के लिए जाएं, तो हमारे पास बर्तन तो होना चाहिए। इसलिए उस बर्तन बनाने के लिए ही इन गुरुओं ने यहाँ सेवा का सिस्टम रखा कि इसका मान नहीं गिरेगा, तो मान ही तो अड़ा हुआ है चित्त में, वो जब तक निकलेगा नहीं तो ऊपर से कोई उपदेश इसको काम नहीं करेगा। तो उन लोगों ने सेवा करे, छोटी छोटी सेवाएं, जैसे कृष्ण भगवान तक के लिए लिखा है कि वो लकड़ी काट के लाते थे जंगलों से, और कैसे कैसे भिक्षा करके लाके गुरुओं के घरों में किया करते थे। तो उन सेवा करने से, गुरु के टांग दबाना, उनकी सेवा करना, उनकी डांट सहना, तो उससे भूमिका बनती है चित्त की। गीता का उपदेश है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणिपात करो, विधि पूर्वक प्रणाम करो उनको। ऐसे ही नहीं कि नमस्ते आज जैसे किया जाता है, तो विधि पूर्वक प्रणाम करो, और प्रणिपात करने के बाद प्रश्न करने के पहले सेवा करो। सेवा के बाद जब प्रश्न और जिज्ञासा करोगे तो जो तुम्हें ज्ञान उपदेश देंगे तत्वज्ञानी महापुरुष, वो तुम्हारे अंदर में ठहर पाएगा। इसलिए हर साधना के पहले में सेवा आवश्यक होती है। हमारे यहाँ गुरु महाराज जी ने सेवा पर बड़ा बल दिया। संतों का अनुभव है, कहते हैं एक जन्म गुरु भक्ति कर, और दूजे में जप नाम, तीजे में कैवल्य पद, तब चौथे में निज धाम। कहते हैं नाम जप का अधिकारी वही बनता है जो एक जन्म तक, कुछ काल तक से रगड़ के गुरु सेवा करता है। सेवा में हर तरह का नरमी गर्मी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, मानसिक वाचिक कायिक हर तरह के तप से गुजरना पड़ता है, और उससे तपने के बाद उसकी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाती है, तब महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं और उसे धारण हो जाता है। तो ये सेवा का जो दरबार उन्होंने बनाया, उसमें बड़ा ही वैधानिक था। वो महापुरुष
इसको अनुभव किए हुए थे। आज कई संस्थाओं में देखते हैं लोग योग कराते हैं, लोग ध्यान कराते हैं, लोग स्वाध्याय कराते हैं और वहाँ सेवा का पक्ष बिल्कुल नील देखते हैं। सेवा नहीं करने से मान गिरा नहीं होता, वो ऐसे ही होता है जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स का क्लास करने लड़के जाते हैं, फीस दिया उनको गुरुजी को और क्लास किया, आज ये नोट किया, आज वो नोट किया, आज वो नोट किया, जैसे पढ़ाई पढ़ लेते हैं। वैसे ही आज ये भी पाठशालाएँ, नए नए ये साधु प्रचारक जो हैं ना, ये आधुनिक ज़माने के, ये तो इन्होंने भी कोर्स कराते हैं। उस कोर्स का सर्टेन फीस है कि योगासन का कोर्स कराएंगे हम, इतने दिनों का इतना फीस है, और हम मेडिटेशन का कोर्स कराएंगे, हम इतना फीस है। कई कई पोस्टरों में तो देखते हैं कि हम कुंडलिनी जगाएंगे, और कुंडलिनी जगाने का 21,000 रुपया फीस लिखा हुआ है। तो ये फीस की विद्या नहीं थी। गुरुदेव कहते थे कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो सीना इल्म और सफीना इल्म कहते हैं, कि सफीना जो बाहरी ज्ञान होता है वो शिक्षक की बुद्धि से शिष्य की बुद्धि में उतर जाता है। जैसे हमको कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी सीखा हुआ है, उसने अंग्रेजी मेरे दिमाग में डाल दिया। और दूसरा इल्म होता है जो हृदय से हृदय में उतरता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के हृदय से भरा हुआ है। वह जब हृदय को उनको प्रसन्न कर देंगे, बिल्कुल ही वो हमारे ऊपर इतने मेहरबान हो जाएंगे, कृपा से छोह से भर जाएंगे, तो ये महापुरुष अपने आत्मिक ज्ञान को हमारी आत्मा में खुद ही उड़ेल देंगे। एक उपदेश मात्र से हमारे भीतर में वो हृदय के धनी हम हो जाएंगे। ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान बौद्धिक विज्ञान के साथ साथ आत्मिक विकास का भी है, ये दोनों साथ साथ होता था। आज तमाम शिक्षाओं में बौद्धिक विकास तो होता है, आत्मिक विकास नील है। पढ़ के आता है, न खड़ा होने का तमीज, न प्रणाम करने का तमीज, न कोई स्नेह, न कोई सद्व्यवहार, न कोई नैतिकता, न आचरण में, न भावना में, न घर में, न बाहर। ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों से तो समस्या खड़ी हो गई, घर से बाहर तक से भी, इसलिए कि एक पाँव उसका तो बढ़ा दिया गया और दूसरा पाँव बढ़ा ही नहीं। पहले के गुरु लोग बौद्धिक शिक्षा भी देते थे कि लोक में कैसे रहोगे, लोक में कैसे कमाओगे, और आत्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी देते थे। आज उस शिक्षा का एक तरफा अभाव हो जाने के चलते में आत्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए चिल्ला तो रहे हैं नेता लोग, लेकिन हमको तो आश्चर्य होता है कि लोगों के विकास 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 की रट लगाने वाले ये विकास का मतलब खुद ही नहीं समझे होते। विकास करके क्या करोगे? हम पैसे देते हैं आदिवासियों को कि ये इनका विकास कर रहे हैं, और उस पैसे से वो शराब पीना शुरू कर देता है। ईसा के जीवन की एक कहानी मैंने अमेरिका वाले लेक्चर में कोट किया था कि ईसा जा रहे थे और कोई अंधा था, तो बहुत से उनके जीवन में महापुरुष ऐसे कृपा कर देते हैं। उस अंधे को देखा तो उनको दया लग गई कि बेचारा अपना क्रियाकर्म से भी ये निकम्मा है, इसलिए उसको स्पर्श करके उसकी आंखें दे दी, और बिल्कुल आंख चमक उठी, और भला जन्म से अंधा था वो, तो बहुत शुक्रिया किया, बहुत प्रणाम किया। लोग भी बहुत कहे महाराज बड़ी कृपा कर दी, और फिर महात्मा वहाँ से चले गए। 2-4 साल के बाद में जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको लगा कि जरा वो अंधे को जिसको मैंने आँख दी थी उससे मिलूँ मैं, क्या करता है वो। तो उसका नाम लिया, नाम लेते ही किसी से पूछा तो कहा कि आप साधु आदमी, उसके पास जाके क्या कीजिएगा? कहा कि क्यों, क्या बात है? कहा तो भयंकर शराबी है, वो वेश्या के कोठे पर पड़ा रहता है और महा बदमाश आदमी है। कहा कि अरे उसी के लिए कहते हो जिसके, हाँ एक साधु गए थे आप ही जैसे, उसकी आँख छू के दे दिया था, उसके बाद से तो महाआवारा बन गया। ईसा मिलने गए उसके पास में और उससे पूछा तो इनको पहचान भी नहीं रहा था नशे के मारे। हाँ, तो इन्होंने कहा कि अरे तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम इसी तरह थे, तुम पहले से अंधे थे, मैंने तुमको आँख दी थी और एकदम एहसान भूल गए। कहा कि हाँ याद आता है कि कभी कोई महात्मा दिए थे। पूछिए कहना क्या है आपको? कि मैं वही हूँ जिसको मैं तुमने आँख दी थी जिसने। तो कहे कि तो फिर का ये आँख पाके ये क्या कर रहे हो धंधा, तुम शराब में उन्मत्त हो और इतने दुष्कर्म में रत हो गए हो। तो उसका जवाब क्या था कि महाराज आँख तो दिया था, विवेक नहीं दिया था ना, इसलिए एक विवेकहीन अविवेकी जो किया करता है वही कर रहा हूँ मैं। तो आँख तो दे दी, आँख लेने वाला परमात्मा, इसीलिए महात्मा
परमात्मा के विधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। उसको आँख नहीं था, उसको अंधा नहीं था, ये नहीं था, अब उसके कर्म का फल है जिसके चलते खुदा ने नहीं दिया। सबको आँख देता है, उसके देते वक्त उसको भूल हो गई थी थोड़े, उसने किसी की आँख फोड़ी होगी इसलिए उसकी आँख फूट गई। लेकिन उसके पीछे में जब महात्मा ने कृपा की तो करके दे भी दिया, तो विवेक नहीं दिया, इसलिए का विवेकी आँख से देख के कहते तुम मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ। उस समय एहसान मंदता कोई अच्छी बात भी बताई होती। तो ये बातें जो विकास की आज रटी जा रही हैं, उन विकास के पीछे उनकी परिभाषा ही निश्चित रूप से है। इनका विकास कभी विकास होगा ही नहीं। ये जो कुछ भी करेंगे वो विनाश करेंगे जब तक इनकी बुद्धि में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा। और हमारे तमाम राजाओं के ऊपर में गुरुओं का अनुशासन होता था। ये गुरु से अनुशासित जो राज सत्ता होती थी वही विकास का सच्चा रूप दे पाता था और राजा को विकास की तमीज हुआ करती थी। अब ये राजसत्ता में लड़ लड़ा के बैठ तो जाते हैं, ये कितनी भी घोषणाएं कर लेते हैं, ये कहाँ विकास हो रहा है। दिनों दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और कुछ भी करेंगे जब तक ये मुड़ के कुदरत का कोई कोप, कोई बात, कोई ऐसी जागृति इनके अंदर में हो कि इन संतों के चरणों में बैठना आ जाए और इनके पास बैठ के कोई ज्ञान लेके। ये सब नेताओं को पहले इनको 6 महीना किसी साधु के अधीन रह के पहले ट्रेनिंग कराना चाहिए था। जैसे IAS हो जाता है, कैसे प्रशासन करोगे भाई, तो उसको मसूरी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। उसी तरह से राजसत्ता कैसे चलाओगे, राजसत्ता पहले कैसे चलती रही है हमारे यहाँ, वैसा जदीद इनके अंदर में तमीज़ पैदा की जाए तभी ये विकास कर सकेंगे और विकास का रूप इनका पूरा हो सकेगा। साधन दे देने से, उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं आने से तो ऐसे ही विनाश करेगा। अब बंदर को हथियार दे दो कि हाँ देखना तेरे ऊपर कोई वार करेगा तो रक्षा करना, लेकिन रक्षा क्या करेगा, उसके पहले अपना ही पाँव काट के देखेगा कि मेरा पाँव कटता है कि नहीं कटता है। तो ये बस आज के लोगों की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हमने देखा वहाँ उत्तर प्रदेश में अभी सारे लड़कों को लैपटॉप बांट दिया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि गार्जियन खुश हो जाएंगे, विद्यार्थी खुश हो जाएंगे, तुमको वोट मिलेगा। और वो लैपटॉप बैठ के गंदे गंदे सीरियल देखा करते हैं लड़के खोल खोल के, और उसमें गंदगी की जितनी हो सके वो लड़के उसमें। अब तो टीवी भी लाने की ज़रूरत नहीं, एक एक ठो लड़के को एक एक ठो दे दिएगा अपने कमरे में बैठ बैठ के, और गंदी बातें उससे केवल सीखा करते हैं। वो अच्छाई तो क्या करेगा, वो बंदर के हाथ का हथियार सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जीवन में यदि संत नहीं उतरे तो फिर जीवन जीवन बन ही नहीं सकता है। स्वतंत्र भी साधना करके, अध्ययन करके, कुछ रट रटा के और कुछ करके आदमी अध्यात्म नहीं पा सकता जब तक साधु बीच में नहीं होगा। इसीलिए तमाम शास्त्रों के भी पाठ रटते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो ये रटते हैं, हम तो वो रटते हैं, बीच में साधु नहीं आएगा तो स्वाध्याय की भी दिमाग में कहते हैं श्रुतयो और विभिन्ना हैं, कहते हैं कि ये श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न बातें बोलती हैं, वो तुम ही कन्फ्यूज्ड हो जाओगे और उस शास्त्र से लाभ क्या कर पाओगे, कन्फ्यूजन में बकवादी बन जाओगे, दूसरे से बहस करना आ जाएगा। संत मिलेगा तो सारे शास्त्रों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के बाद कहते हैं कि ये सारा चीज़ इसमें रख दिया है हमने, तुम्हारे गति मुक्ति के लिए व्यवहार से परमार्थ की कुल बातें रखी हैं, लेकिन कुंजी संतादे हथे, लेकिन उस शास्त्र की कुंजी साधु के हाथ में पकड़ा देता है। इसको अपने से नहीं पढ़ना। दवा की किताब को पढ़ के कोई अपना इलाज करने लगे तो कभी निरोग नहीं होगा, उसको डॉक्टर के माध्यम से पढ़ने को कहा गया है। इसीलिए शास्त्र को गुरुमुख से सुनो, गुरु उस शास्त्र के लिखने वाले के जैसी उसकी प्रज्ञा जागृत है और वह गुरु उस शास्त्र के उपदेश को, उसके संदेश को तुम्हारी आत्मा में उतार पाएगा। अपने से तो तुम बुद्धि में उतार पाओगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बस कैसे शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम प्रोक्ता भुक्तये न तो भुक्तये, कहें कि शास्त्र व्याख्यान में कौशल हो जाए, वाग बैखरी शब्द झरी और शास्त्र व्याख्यान कौशलम। बैखरी वाणी कहते हैं जो हमारी जबान है, इस बैखरी वाणी से शास्त्र के व्याख्यान में कुशल हो जाए और शब्द की झड़ी लगा दे,
लेकिन ये विद्वत्ता जब तक गुरु बीच में नहीं होगा तब तक वैदुष्यम वेदुषाम प्रोक्त भुक्तये न तो मुक्त, ये भोग का साधन जुटा लेगी। जैसे कथा कीर्तन कर कर के आज लोग बहुत संपत्तियां अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनकी वो कही हुई वो मुक्ति का साधन नहीं बन सकता, वह केवल वाचिक ज्ञान जो है वो। इसलिए नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया वा बहुना श्रुतेन, ये आत्मा प्रवचन से बहुत सुन लेने से या बहुत पढ़ लेने से ये नहीं आती। ये तो गुरु के पास समित पाणी होके 10 हाथ जोड़ के, अपने दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में कुछ दिन सेवा करने से, साधना करने से, और फिर अपने साथ श्रद्धा से सेवा से उनको प्रसन्न कर लेने से ही वो विद्या प्राप्त होती है। और उसी तरह से गुरुमुख से प्राप्त हुई विद्या ही हमारे कल्याण के लिए, हमारे मुक्ति के लिए कामयाब हो सकती है। गुरुदेव प्रभु ने इस विद्यालय में सेवा की तालीम दी और हम सेवा करते हैं। उनके समय में भी उनके दरबार में, उनके आश्रमों में ये सेवा की बड़ी श्रद्धा थी। हम रात एक आ गया था हमारा मित्र कोई पढ़ने वाला, तो आश्रम में रहे, देखे कोई बागवानी कर रहा है, कोई ये कर रहा है। सुबह आरती स्वाध्याय के बाद लोग लग जाते थे, और उसको बड़ा रामायण का शौक़ था। वो इतना पगलाया रहता था रामायण के पीछे कि ईश्वर से एग्जामिनेशन रहे, परीक्षा रहती थी, तब भी जोर जोर से गाता था। दूसरे लड़के कहेंगे यार परीक्षा में पढ़ना है, धीरे धीरे क्यों नहीं गाता है? तो कहता क्या था कि वो सिनेमा पर जो सिनेमा हॉल पर जो माइक जोर जोर से बजा रहे, पहले उसको बंद करवाओ तब हम बंद करेंगे। उससे तो मजा लेके ताली बजा बजा के नाचने लगते हो। सिनेमा के गीत सुन के और रामायण गीत सुन के तुमको परीक्षा में बाधा पड़ती है, पहले उसको बंद करवाओ तब करेंगे। तो वो आश्रम भी गया गुरु महाराज जी के हम लोगों के साथ में, तो रामायण पकड़ के बैठा रहे किनारे। तो एक दिन कहा कि क्यों यहाँ रामायण नहीं पढ़ाया जाता है? मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी वो मेरे साथी आया हुआ है ना, वो कहता है कि रामायण नहीं पढ़ाया जाता। महाराज बोले हंस के कि उसको कह दो कि रामायण पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ कराया जाता है। पढ़ के क्या करेंगे? किताब 5 रुपए की खरीद के लेना गीता प्रेस से, और तुम दिन रात पढ़ते रहना, बहुत सी याद हो जाएगी, बोलने लगोगे हैं। लेकिन अब भैया के साथ में राम और भरत के भाई कैसे करोगे तुम? यहाँ भैया के साथ हिस्सा के लिए लड़ाई करोगे, उसका सिर फोड़ोगे? ये तो कोई गुरु सिखा सकता है बेटा बीच में, उन किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते तुम। तो उन्होंने कहा कि देखो उसमें लिखा हुआ है ना कि वो कैसे हैं, रात में गुरुपद पदुम पलोटत प्रीते हैं। दोनों राम लखन जो हैं गुरुदेव के चरण पलोटते थे प्रेम के साथ में। नौकर भी पलोटता है, लेकिन सेवक और प्रेमी के पलोटने का दूसरा मतलब है। लोग नौकर रख लेते हैं सेठ साहूकार, अरे जरा पाँव दबाना जी। और गुरु ना भी कहते हैं बार बार गुरु आज्ञा दी हैं, बार बार कहते हैं तभी राम छोड़ नहीं रहे हैं, उनके चरण चापते हैं। आश्रमों में हम लोगों ने किया, आरती पूजा हो जाए, लंगर खत्म हो जाए, सारा काम खत्म हो जाए, तो कटोरी में तेल लेके जितने बूढ़े बड़े महात्मा बुजुर्ग होते थे उनके खाट पर जा जाके 10 आधा घंटा उनके पाँव चापते थे। ये शिक्षा थी वहाँ। वो सुबह नहा ले तो उनके धोती लंगोटी खींचते थे और इस तरह से साफ करते थे। मुझे कई बार लोग कहते हैं, एक आदमी आया कहीं देहात में कि मैं रामायण पर कुछ पूछना चाहता हूँ। हमने कहा भैया देखो मैंने रामायण पढ़ा नहीं है। हैं कहते हैं तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। न मैंने पढ़ के सीखा है न कुछ लिख के सीखा है, जो कुछ भी सीखा है किसी का बन के सीखा है। और तुम मेरे पास आए हो, तुम रामायण में आद्योपांत एक बार खुद पढ़ा भी नहीं, और सचमुच सच बात है। अपने काम की चीज़ गुरु महाराज जी के मुँह से मैंने सुना और उसको किया। बड़े लोग बरसते होते थे, गरजते थे गुस्सा के मारे, तो गाल रोक देते थे कि इधर मार लीजिए फिर इधर मार लीजिए, और प्रणाम करते थे कि मेरे ऊपर कृपा हुई आपकी। और इस तरह से सेवा की तालीम मिली और सेवा की, और उन संतों के पास रह के उनके जीवन का जो सुगंधी मिलती थी उसको ग्रहण करके हम साधु बने हैं। हम किताब नहीं पढ़े हैं, किताब पढ़ के साधु नहीं बने हैं। इसलिए मुझे जो आया है गुरु परंपरा से आया है, और महापुरुषों के आशीर्वाद से बढ़कर मैं अपने जीवन की बात कहता हूँ। मैं
कि जो जवानी की उम्र में गया था मैं गुरुद्वारे में, मैं 15 वर्ष की उम्र में गुरुदेव की सेवा में चला गया था और वहाँ जाके अपने बड़े और संतों की सेवा करके उनके पास बैठ के जो ताकत मिली, वह ये काम क्रोध के वेग जो परेशान करते हैं जिस उम्र में, उस उम्र में गया हुआ था। लेकिन ये जैसे सांप के सामने, जड़ी के सामने सांप की जो विषाक्त विष खत्म हो जाता है, वैसे ही ये मन का विष जो भरा हुआ रहता है साधना काल में, वह गुरुजनों के चरणों में बैठ के ये अपने आप शांत हो जाता था। वहाँ जाने के बाद पता ही नहीं चले कि कैसे दिन बीता, कैसे रात बीती, कैसे समय गुजर गया और कैसे मेरी जवानी और उम्र कैसे चली गई, ये मालूम ही नहीं पड़ चला। ये कोई ज्ञान से, कोई बातों से इसको नहीं समित किया जा सकता था। जो उन आत्मा को जीते हुए और मन को मारे हुए महापुरुष हैं, और यदि ठीक है आज भी है जमाना, ऐसे बातोनी महात्माओं की और महापुरुषों की तो बाढ़ लगी हुई है, वैसे आत्मसात किए हुए सरल चित्त के महापुरुष, वैसे ही बिल्कुल हृदयी संत यदि मिल जाएं और फिर उनकी सेवा करो अनन्य अनुराग पूर्वक, तो वे तुम्हें संत बना देंगे, तुम्हारे संतत्व सिखा देंगे और सब कुछ आध्यात्मिक बातें प्राप्त हो जाएंगी।